आप सभी को मेरे हिसाब से वायरस महामारी के बारे में तो पता ही होगा। अभी रिसेंटली कोरोना ने कुछ सालों में प्रलय मचाकर रख दिया है। तो ये कोरोना तो कुछ भी नहीं था साल 1518 की महामारी के आगे। साल 1518 में एक डांसिंग प्लेग नाम की बीमारी चली थी, जिसमें लोग नाचते नाचते मर जाते थे, बट डांस नहीं रुकता था। और ये जो खतरनाक जीव को आप अपनी स्किन पर देख रहे हो, ये आपके रूम की बेड पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। और क्या आपको पता है कि आपकी जो स्किन त्वचा होती है वो हर टाइम हर एक सेकंड कुछ ना कुछ झड़ती रहती है। इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो, जिनको सुनकर आपका रिएक्शन इस इमोजी के जैसा हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, क्या आप डस्ट माइट्स के बारे में जानते हो? देखो, जो आपके बेड की बेडशीट होती है उस पर ये डस्ट माइट्स पाए जाते हैं, जो कि डस्ट को खाते रहते हैं। तो ये वही डस्ट माइट्स हैं जो कि आपके बेडरूम में मौजूद होते हैं और ऐसी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते। इन्हें जूम करके देखोगे तब जाके दिखेंगे। मतलब आपके घर में जो बेड मौजूद है उसमें एवरेज 1 लाख से भी ज़्यादा डस्ट माइट्स होते हैं। ये क्रिएचर हमेशा डस्ट को खाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। डस्ट माइट्स। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने हाथ का कंट्रोल खो बैठता है और इंसान का हाथ कुछ भी करने लग जाता है? इसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। और ये किसी को भी हो सकता है। इस बीमारी में ऐसा लगता है कि आपके हाथ को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। एलियन हैंड सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 3, जो प्लेग्स पैंडेमिक्स होते हैं ना दुनिया में, जैसे कोई बीमारी या महामारी फैल जाना, जैसे कि भी हाल ही में कोरोना महामारी ने प्रलय मचाया था, उसी के जैसे साल 1518 में एक डांसिंग प्लेग फैला था। इस बीमारी में क्या था, जिसको बीमारी होती थी वो डांस करने लग जाता था। पता नहीं क्या था इस डांसिंग प्लेग में, और वो इंसान जिसको बीमारी होती थी वो नाचने को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, चाहे वो नाचते नाचते मर ही क्यों ना जाए, पर नाचना कंट्रोल नहीं कर पाता था। मतलब उस इंसान का मन नहीं है नाचने का, पर वो इस बीमारी के चलते डांस करता ही रहता था। तो इसी डांसिंग प्लेग के चलते लाखों लोग सिर्फ नाचते नाचते ही भूख और प्यास से मर गए थे। इट्स हॉरिफिक। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका के जो 32 प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इनकी पेंटिंग एक आर्टिस्ट बना रहा था। ठीक है, तो पेंटिंग बनाते बनाते वो आर्टिस्ट रुक गया और खाना खाने चला गया। तो कुछ टाइम के बाद जहाँ पर ये बैठे थे वहीं पर इनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे इनकी मौत हो गई थी। तो ये जो आप पिक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आधा ही कंप्लीट हुआ था उनके पेंटर के द्वारा। और ये पेंटिंग दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है, और इस पेंटिंग का नाम अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट है, क्योंकि इस पेंटिंग को बाद में कभी कंप्लीट भी नहीं किया गया था। ये दुनिया की अभी तक की एकमात्र अनफिनिश्ड पेंटिंग है। फैक्ट नंबर 5, आप इस पिक्चर को देखो। इसमें क्या हुआ था कि इन दोनों बॉक्सों में शुरू में एक ही क्वालिटी का पानी डाला गया था, बट एक में ओएस्टर सीप को डाल दिया गया था। और जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि थोड़ी देर के बाद गंदे वाले बॉक्स का पानी गंदा ही बना रहा, बट जिसमें सीप ओएस्टर को डाल दिया गया था वो बिल्कुल साफ हो गया है। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो सीप होते हैं वो गंदी चीज़ों को खा जाते हैं खाने के रूप में, और इस चीज़ को एफिशिएंट फिल्टर्स फीडर्स भी कहा जाता है। और एक सीप ओएस्टर जो होता है वो करीब 50 गैलन पानी को साफ कर सकता है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है इस ओएस्टर नाम के जीव के बारे में। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो गार्डन स्नेल मतलब घोंघा होते हैं, जो नॉर्मली आपके घरों के आसपास पेड़ों पे पाए जाते हैं, वो अगर ब्लेड की धार के ऊपर से भी पास होकर निकल जाएं तो नहीं कटेंगे। क्या होता है कि अगर आप किसी भी जीव को ब्लेड के ऊपर से पास करोगे तो कट कर मर जाएगा, बट ये नहीं मरेगा, ये आराम से पास हो जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि स्नेल के बॉडी का जो आउटर लेयर होता है वो 98% वाटर ही होता है, और इसकी बॉडी में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो कट कर फिर से चिपक जाता है। तो एक खासियत होती है स्नेल की कि वो ब्लेड से नहीं कटता। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो कि जब जूलियस सीजर ने पहली बार जिराफ को डिस्कवर किया था तब वो इन्हें कैमेलोपार्ड कहते थे, क्योंकि जो जिराफ होते हैं वो उनके हिसाब से कैमल और लेपर्ड का मिक्सचर लगते थे। आप खुद ही देख लो, जब मैंने पहली बार इसे सुना था तब मेरे दिमाग को हिट किया था कि हाँ रे, ये जो जिराफ होते हैं इनमें इस लेपर्ड के जैसी चित्ती बनी होती है और कैमल के जैसी बॉडी होती है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट सुनकर आप ना हिल जाओगे। क्या है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट में सांस लेते हो या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो उसमें से पता है 10% ह्यूमन स्किन ही होती है। ह्यूमन स्किन एक्चुअल में झड़ती रहती है और वो इन्वायरमेंट में मिल जाती है, और मिलने के बाद वो हवा में मिलकर सांस के थ्रू अंदर आती रहती है। आपने कभी ना कभी अपनी बेड पे कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के टाइप का देखे होंगे। उन पार्टिकल में 90% आपकी स्किन ही होती है। और आपने कभी ना कभी कुछ इस टाइप की लाइटिंग को देखा होगा।
इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखते रहते हैं। तो इसमें भी 10% इंसानी स्किन ही होती है। आपकी स्किन पता है, इसे अगर आप यूनिवर्सल लेंस से देखोगे तो दिखेगा कि आपकी स्किन हर सेकेंड थोड़ी थोड़ी करके झड़ रही है, बस आपको ऐसी नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रही है। फैक्ट नंबर 9, आप सभी के घर में स्टोर रूम या फिर घर के किसी भी कोने में स्पाइडर्स यानी मकड़े मकड़ियाँ तो जरूर होंगी। तो क्या है कि एक फनल वेब स्पाइडर नाम का स्पाइडर होता है और वो कहीं पे भी हो सकता है। आपको पता ही होगा कि एक नॉर्मल स्पाइडर में 1, 2 या फिर 5 टाइप का जहर पाया जाता है, बट ये पूरी दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर्स में से एक होता है, क्योंकि इस स्पाइडर के अंदर 40 डिफरेंट टाइप का जहर पाया जाता है। अगर ये स्पाइडर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को टच कर ले तो ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी स्पाइडर्स में से सबसे ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक एंड टॉक्सिक होता है। फैक्ट नंबर 10, स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। ये एक ऐसी बर्ड होती है जिसकी जो चोंच होती है वो इसकी बॉडी से भी बड़ी होती है, इसलिए इसका नाम स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड मीन्स तलवार के जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड। आप इसकी चोंच को देखो कितनी लंबी है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ को आगे फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।